दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आती है तो आ जाओ इस वीडियो में हम ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं विद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ मेरे कार्बन कार्बन आ जाओ दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया। 118 एलिमेंट्स में से कार्बन में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर बनाना पड़ गया यार। तो आ जाओ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन की खासियत क्या है। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म्स ओनली 0.02%। यार ये 0.2% भी नहीं है, 0.02%, बहुत ही कम है, जिसमें मिनरल की तरह मिल रही है। मिनरल यानी कि जैसे हमें पत्थर मिलते हैं, मिट्टी में मिलता है, तो इस तरीके से जो मिनरल्स होते हैं उसमें कार्बन सिर्फ 0.02% है। जैसे कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो गया, वो इस तरीके से मिल सकता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, वो भी 0.03% है, बहुत ही कम परसेंटेज है। लेकिन फिर भी हम जो बने हुए हैं सारे के सारे, हम में सब में कार्बन है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स ही कार्बन बनाता है। ऐसी क्या खास बात है इसकी, आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग अपने को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है कार्बन का। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़, तो C इज 6। कार्बन के पास हैं, अगर मैं बात करूं तो इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ज़रा मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगले में अब देखो 8 आ सकते हैं, टोटल 6 थे, 2 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, तो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं कार्बन के आउटर ऑर्बिट जो बोलेंगे, या आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का शेल हो गया उसमें, या इसी को वैलेंस शेल भी बोला जाता है इसमें। ठीक है, हमने देखा था कि अगर एटम्स एलिमेंट्स को स्टेबल होना है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ज़रा आ जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट करके कहाँ जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं भाई जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर, ताकि स्टेबल हो जाए। ये है 2,4। 2 है अंदर वाला, उसको तो छोड़ दो, बाहर इसके पास 4 है। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास अपने पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कार्बन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। इसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कोई आ करके इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे जाए। अगर कोई इसे 4 इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। दोस्तों ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ से हमारा C। 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास 6 हुआ करते थे, 4 और इंपोर्ट कर लिए इसने, तो इसके पास 6 + 4 टोटल 10 हो गए। ज़रा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो बन जाता है 2,8। देखो टोटल 10 हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने का, है ना, नियॉन के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई ये बोले कि यार अपने 4 को एक्सपोर्ट कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि यार 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते ही ये कहाँ पहुंच जाएगा? अब था इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अपने नेगेटिव चार्ज बाहर फेंक दो। पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसके ऊपर टोटल कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए तो अब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इसने बाहर फेंक दिए। तो अब ये बन जाएगा यहाँ से दोस्तों पॉजिटिव। कितने फेंके हैं? 4, तो 4+ इस तरीके से अपने को लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे ज़रा इसका कितना हो जाएगा? यार 4 निकल गए, अब बचा हुआ है इसके पास सिर्फ 2। सबसे बाहर वाले शेल में अब कुछ बचा ही नहीं। हीलियम किसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? नियॉन, है ना, ये होता है हमारे पास हीलियम। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस पे पहुंच तो गए, लेकिन ये वाला करें या ये वाला करें? अब ये सोच रहा है ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, करूं क्या? बीच में रह गया बेचारा, कहीं का नहीं रहा। और दोस्तों सच बात तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाता।
कुछ कर ही नहीं पाता। दोनों ही चीज़ें इसके बस की नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। बताओ क्यों नहीं होता है? पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले ले, अरे भाई इसके बाद छोटा सा प्रोटॉन होता है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चल जाता है। यहाँ पर 6 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास, हम रीज़न इसका क्या लिख देंगे भाई? इसका रीज़न हो जाएगा कि जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाते हैं ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो नहीं हो रहा। दूसरा वाला लिख लेना उसको, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा वाला, दूसरे वाले में इसको 4 इलेक्ट्रॉन ले जाए। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन बैठा हुआ है, उससे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले गया, उसने अरे मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है ना, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बच्चों को जोर से पकड़ लेगा, फिर कोई दूसरा भी निकाल के लेगा, फिर कोई तीसरा भी निकाल के लेगा, चौथा भी निकाल के। अरे कार्बन पागल थोड़ी है कि सारे के सारे निकाल करके ले जाओगे, सारे ही इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाओ, बचे हुए 2 भी क्यों छोड़े, उनको भी ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की फिर ज़रूरत पड़ती है अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हो। तो इसमें हमको रीज़न आ जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी is needed to take out कितने 4 इलेक्ट्रॉन। एक आध निकाल पाते तो ठीक था, उसमें भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं एक आध भी फ्री में ले गए, पर 4 तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो दोस्तों ना ही ये होता है, ना ही ये होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड कार्बन के नहीं बन सकते। इनसे क्या आयोनिक बॉन्ड्स बन रहे थे, ठीक है, ये 4 माइनस और 4 प्लस तो नहीं हो रहा, पर ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रहा है। तो क्या करें, बीच में नया रास्ता आता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कि हम पूरा नहीं देंगे, शेयर कर लेंगे, आपका और हमारा कुछ शेयरिंग कर लीजिए, उनको बोला जाता है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की यही खास बात है, और ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और इतनी बॉन्डिंग करता है, इतनी बॉन्डिंग करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड ही कार्बन के हैं, कि उसके नाम पे अपने को एक पूरा का पूरा चैप्टर बनाना पड़ गया। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो यार अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके प्रोटॉन में उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इतना दम नहीं है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, बाकियों में दम नहीं है कि इतनी एनर्जी दे करके 4 इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। आयनिक बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर नॉट पॉसिबल। कौन से वाले नहीं है? C4+ नहीं हो सकता, ये C4- नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों ये नहीं बन सकता। इसको लिख लो लिख लो लिख लो, तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। इंस्टेड इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों आज का हीरो यही है, हमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं टू अचीव ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये वही चीज़ है जो पहले लिखा हुआ था, तो लिख लो, ये डेफिनेशन को लिख लो लिख लो लिख लो, एंड लेट्स गो। अब अपन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों। आज आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा, डॉट भी दिखेगा, स्ट्रक्चर भी, मतलब सब तो दिखना ही है, बनाना सीख जाओगे, मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लोरीन से। अक्सर लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, अपन उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, अपन क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्लोरीन की अगर बात की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले ऑर्बिट में आएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 है टोटल। अगले में आते हैं दोस्तों हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके अगले टोटल 10 हो गए, यहाँ पर 17 हमें लगाने हैं, तो 7 अभी भी बचे हुए हैं। ये बन गया इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। अक्सर आमतौर पर क्लोरीन क्या किया करता था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो ये 7 है, अगर ये 8 हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया करता है और फिर वो क्या बन जाता है? Cl-, तो उससे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। कोई से इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे अपना सोडियम दे दिया करता था तो सोडियम प्लस बन जाता था, ये Cl- हो जाता था, ये चीज़ें हुआ करती थी। अभी सोडियम नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास, सिर्फ क्लोरीन ही है और कोई है ही नहीं, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। दूसरा देने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन है? दूसरा भी क्लोरीन है। क्लोरीन तो खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देगा क्यों?
ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो बोलते हैं यार ऑक्टेट तो कंप्लीट कर रहा है, एक काम करते हैं अपन शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो शेयरिंग किस तरीके से होगी, अब अपन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले एक क्लोरीन बनाओ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हैं, सिर्फ बाहर वालों को ड्रॉ किया जाता है। 7 है सबसे बाहर वाले में, 7 ड्रॉ करने हैं। कोशिश करते हैं पेयरिंग करें, 2-2 यहाँ पर है, 2-2 यहाँ पर, कितने 4 हो गए, 5 6 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट, बस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है अभी, इसमें डॉट की जगह क्रॉस से दिखाया मैंने। चलो एक और क्लोरीन को लेकर के आओ यहाँ पर, इस तरीके से। इस क्लोरीन का एक इधर लाना, ऊपर 2 लगा देना, इधर 2 लगा देना, इधर 2 लगा देना। ये चाहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले, ये वाला क्लोरीन चाहता है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले। उन दोनों ने क्या किया, ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम मेरे को भी अपने में बना लो और तुम इस वाले को अपने में काउंट कर लो। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। अब इसको बनाओगे कैसे, अभी अच्छे से बनवाऊंगा, अच्छे से बनवाऊंगा एकदम। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, मुझे मालूम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, इससे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्लोरीन और इधर भी लिखूँगा क्लोरीन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं उसको लास्ट में बनाऊँगा, पहले जो नहीं शेयर हो रहे उनको बना दो। अब मुझे मालूम है ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले हैं, तो जो शेयर करने वाले हैं उनको थोड़ा इस तरफ बना दो। ये वाला इसी का है, ये वाला इसी का है। अब बनाएंगे हम गोले। इस वाले क्लोरीन ने बोला यार ये पूरा का पूरा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरे वाले ने बोल दिया ये वाला मेरा है। ज़रा चेक करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और ये जो बीच के जो 2 हैं, इनको हम बोलते हैं दोस्तों, ये हैं हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो था देखो, ये पहले अकेला इस तरीके से था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये भी यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा था। अब आपको दिख रहा है 2 अलग अलग एटम थे, मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया। अलग अलग एटम थे, मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देंगे दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन एटम्स। अरे 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 एटम्स। अब क्या बोलेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल। लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे देखो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन लिखा है, तो थोड़ा और स्पेसिफिक लिखेंगे भाई, Cl2 मॉलिक्यूल। क्या आप लोग को बनाना आया, क्या आप लोग को बनाना आ गया? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अभी एक ही टाइप के एलिमेंट है हमारे पास, तो डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्रॉस क्रॉस से ही सब बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो शेयरिंग हुई है, उसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आओ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड्स भी बनाए जाए, दिखाना पड़ेगा इसको। तो देखो, अब वो डंडी खींच करके बताएंगे अपन। सिर्फ क्लोरीन बनाओ, जो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन थे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। बॉन्डिंग यहाँ पर एक एक इस तरीके से हुई है। तो देखो दोस्तों, इसको मैं कैसे बनाता हूँ, ये क्लोरीन था ऐसे, ये क्लोरीन था ऐसे। ठीक है, जो शेयर हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो जुड़ करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे लाइन खींच देते हैं। लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स आ रहा है ना, इस तरीके से नहीं करेंगे। दोबारा बनाता हूँ, इसको आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है क्लोरीन, इधर भी लिखना है क्लोरीन, और ये इस तरीके से एक बॉन्ड लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये एक सिंगल बॉन्ड है, अभी डबल ट्रिपल भी आएगा, तो इसके नीचे ज़रूर लिख देना, हटाओ इसको, हटा दे, तो यहाँ पर लिख देना। हे गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो अब आ जाओ फुल कोर्स में। यहाँ पे हम पूरी साइंस और मैथ्स ऐसे ही अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स भी मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। जल्दी से आ जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं आपका।